हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, एंथ्रोपिक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, क्लॉड डिज़ाइन। एंड आज हम देखेंगे कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये जो फीचर है, ये क्या है? डिज़ाइन टूल है जिसके थ्रू आप प्रोटोटाइप्स क्रिएट कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, एंड वो भी सिंपली बाय चैटिंग विद क्लॉड। ठीक है, क्लॉड एआई असिस्टेंट के साथ आपको बात करके अपने मैसेज में, चैट में बताना है एंड वो आपके लिए वो चीज़ बना देगा। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो claude.ai ओपन कर लो और यहाँ पे साइड बार में देखो, नीचे आ जाओ और वहाँ पे आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो अब जब आपने डिज़ाइन पे क्लिक किया ना, तो ये जो न्यू स्क्रीन ओपन हुई है, ये क्या है? क्लॉड डिज़ाइन ऐप। यहाँ पे आपको ना 4 स्टार्टिंग ऑप्शंस दिख रहे होंगे, प्रोटोटाइप, स्लाइड डेक, फ्रॉम टेम्पलेट एंड अदर्स। तो इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं प्रोटोटाइप क्या है। प्रोटोटाइप आप तब यूज़ करते हो जब आपको ऐप का यूआई स्क्रीन बनाना है, वेबसाइट लेआउट बनाने हैं या डैशबोर्ड के डिज़ाइन बनाने हैं। एंड उसके बाद आप देखो, दूसरा वाला है स्लाइड डेक। स्लाइड डेक कब यूज़ करना है? जब आपको प्रेज़ेंटेशंस बनानी होती हैं, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गई, वैसी वाली प्रेज़ेंटेशंस अगर बनानी है तो ये वाली ऑप्शन पिक करोगे। थर्ड है फ्रॉम टेम्पलेट। तो गाइस, नाम से ही समझ आ रहा है कि रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, डिज़ाइन पहले के बने होते हैं। आप सिर्फ इनमें अपना डेटा एंटर करते हो, अपना कंटेंट डालते हो और आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो अगर वैसा कुछ काम करना है तो आप फ्रॉम टेम्पलेट यूज़ करोगे। एंड फिर लास्ट ऑप्शन है अदर्स। तो ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। मान लो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं फॉल कर रहा, तो आप ये वाली ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि मैं सिंगल प्रॉम्प्ट दूंगी, सिंगल मैसेज लिखूंगी क्लॉड को, एंड वो मेरे लिए पूरा वेबसाइट का डिज़ाइन बना के देगा। जो मेरी एक वेबसाइट है, codewidarohi.ai, ये है वो वेबसाइट। तो अभी देखो, इसका डिज़ाइन बड़ा बेसिक सा है। अगर आप ये जनरेटिव एआई पे क्लिक कर रहे हो तो आपको सारे जनरेटिव एआई के कोर्सेज दिख रहे हैं। सबके साथ इंग्लिश चैनल, हिंदी चैनल का लिंक भी दिख रहा होगा, कोड को डाउनलोड करने का बटन भी दिख रहा होगा। तो स्क्रॉल करके देखो, इस तरह से ना प्लेलिस्ट वाइज, जो चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसके वाइज यहाँ पे आपको सारा वीडियोस का एंड उनका जो कोड है वो दिख रहा है। तो अभी आप देखो, ये डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम इस वेबसाइट को इम्प्रूव करेंगे क्लॉड डिज़ाइन को यूज़ करके। तो स्टार्ट करते हैं काम। तो सबसे पहले क्लॉड डिज़ाइन को ओपन करने के लिए आप क्या करोगे? claude.ai पे क्लिक करो, फिर साइड बार से डिज़ाइन पे जाओ। डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुल गया। यहाँ पे आप प्रोटोटाइप सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद डिज़ाइन सिस्टम्स पे क्लिक कर दो। अब देखो, आपको ना क्रिएट का बटन दिख रहा होगा, है ना? तो इस पे क्लिक करोगे आप। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेगा कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। क्लिक कर दो इस क्रिएट पे। तो जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया, codewidarohi.ai। ठीक है, मैं इसको रीडिज़ाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने वो वाली वेबसाइट का नाम दे दिया एंड मैंने साथ में ही मेंशन कर दिया कि मेरी वेबसाइट का पर्पस क्या है। तो उसके बाद मैंने अपना गिटहब लिंक भी प्रोवाइड कर दिया। एंड गाइज़, ये वाली जो चीज़ें हैं मैं सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑर्गेनाइज़्ड वे में फाइल्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें छोड़ रही हूँ मैं। सिर्फ़ मैं एनी अदर नोट्स वाले सेक्शन पे आ जाओ। यहाँ पर मैं सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट लिखूँगी, उसमें सारा एक्सप्लेन करूँगी कि मुझे वेबसाइट कैसी चाहिए, लैंडिंग पेज कैसा चाहिए, और फिर क्लॉड डिज़ाइन उसको डिज़ाइन करेगा। तो देखते हैं मैं क्या प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया, फिर मैंने उसका पर्पस बता दिया, फिर मैंने दोनों चैनल्स, जो मेरा इंग्लिश चैनल है एंड हिंदी चैनल है, उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद मैंने गिटहब लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? जहाँ पे मैंने सारा कोड पेस्ट किया है। फिर मैंने बता दिया कि ये जो दोनों चैनल्स हैं, इन पे मैं क्या काम करती हूँ। तो मैंने बेसिकली लिख दिया कि मैं वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, एआई, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, इनके बारे में वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, ट्यूटोरियल्स की वीडियोज़ डालती हूँ, वो सब लिख दिया मैंने। फिर मैंने जो मेरे प्रोफाइल्स हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, उन सब का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया। फिर मैंने वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि मुझे वेबसाइट कैसी चाहिए। तो ये देखो, सारा कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो अब इसके बाद जनरेट पे क्लिक कर दो। तो जब मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो आप लेफ्ट साइड पे देखो, आपको वो सब स्टेप्स दिखेंगे जो क्लॉड परफॉर्म कर रहा है वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाने के लिए। तो उसने क्या किया, पहले तो उसने फाइल्स क्रिएट करी वन बाय वन। उसने स्क्रीनशॉट लिया मेरी वेबसाइट का, जो मेरी करंट वेबसाइट है उसका अपने आप से स्क्रीनशॉट ले लिया। उसने सर्च किया वेब पे मेरे वेबसाइट के बारे में एंड डेटा कलेक्ट करा।
फिर वो डेटा वो यूज़ करेगा, अभी हमारी ये जो वेबसाइट बनाएगा, वो जो लैंडिंग पेज बनाएगा उसके लिए वो यूज़ करेगा। फिर देखो उसने रीडमी पेज बनाया, फिर उसने फाइल्स बनाई जैसे कि एचटीएमएल, सीएसएस, बटन्स के लिए, फ़ॉन्ट्स के लिए, बैजेस के लिए, वो सारी फाइल्स प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद उसने जो मेरे चैनल्स के लिंक्स हैं वो सारे लैंडिंग पेज के ऊपर लगा रहा है। आप देख रहे हो ना लेफ्ट साइड पे वो सारा काम हो रहा है। उसके बाद आप देखो जब उसने ये सारा काम कर लिया, उसके बाद आप राइट साइड पे देखो आपको लाइव लैंडिंग पेज डिज़ाइन दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? यहाँ पर देखो डार्क एंड लाइट थीम दोनों काम कर रही हैं एंड सारे लिंक्स वर्किंग है। गिटहब पे क्लिक करो, देखो गिटहब ओपन हो गया। इंस्टाग्राम पे क्लिक करो, इंस्टाग्राम ओपन हो गया। तो इस तरह से सारे लिंक काम कर रहे हैं। अब गाइज़ अगर मैं जनरेटिव एआई पे क्लिक करती हूँ तो देखो ये जो प्लेलिस्ट की वीडियोज़ हैं कितने स्ट्रक्चर्ड वे में आ रही हैं, कितने अच्छे तरीके से लिख रही हैं। तो अब आप देखो ये मेरी ओरिजिनल वेबसाइट है, इस पे जब जनरेटिव एआई पे क्लिक किया था तो हमें वीडियोज़ इस तरह से दिख रही थी। और ये वाला जो है ये अभी क्लॉड डिज़ाइन ने क्रिएट किया है। तो कौन-सा डिज़ाइन बेटर लग रहा है? ऑब्वियसली ये जो न्यू डिज़ाइन है ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, राइट? तो इस तरह से क्लॉड डिज़ाइन यूज़ करके मैंने अपने वेबसाइट का न्यू लैंडिंग पेज बनाया। अब गाइज़ आप इस तरफ इस सेक्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो ये डार्क मोड है, यहाँ पे कलर पैलेट देख रहे हो कितना अच्छा यूज़ हुआ है। इसी तरह से लाइट मोड का भी कलर पैलेट देखो, फिर आप बटन्स एंड टैग्स सेक्शन पे जाके देखो कितने अच्छे एंड क्लीन बटन्स एंड टैग्स बने हैं, है ना? एंड ये जो वीडियो कार्ड्स हैं, वीडियो कार्ड का डिज़ाइन भी कितना अच्छा प्रिपेयर हुआ है हर वीडियो के लिए। इसके अलावा आपने एक चीज़ और नोट करी कि जितनी भी कैटेगरीज़ थी मेरी वेबसाइट पे, इसने वो सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे फेच करी हैं एंड उनको ऑर्गेनाइज़ करा है ऑटोमैटिकली। मैंने नहीं बताया था, मैंने सिर्फ़ ये बोला था ये मेरी वेबसाइट है, मेरे को इसका लैंडिंग पेज बना दो। तो इसने ऑटोमैटिकली मेरी जो पुरानी वाली वेबसाइट है उसमें से वो डेटा फेच करा एंड वो डेटा को यहाँ पर उसने यूज़ करा, ऑटोमैटिकली ऑर्गेनाइज़ करा, है ना? एंड आप एक चीज़ और नोट करना, हर सेक्शन के ऊपर ना 2 ऑप्शंस हैं, लुक्स गुड एंड नीड वर्क। अगर आप नीड वर्क पे क्लिक करोगे उसका मतलब कि उस सेक्शन में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो। नीड वर्क पे क्लिक करोगे एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आप लिख दोगे कि आपको क्या चेंज करना है एंड फिर वो जो सेक्शन होगा क्लॉड डिज़ाइन उसको इम्प्रूव कर देगा। अगर आप लुक्स गुड पे क्लिक कर दोगे दैट मीन्स कि वो सेक्शन से आप सैटिस्फाइड हो, उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो इस तरह से तो बनाते हो आप लैंडिंग पेज। अब अगर इस कोड को डाउनलोड करना है तो आप क्या करोगे, डिज़ाइन फाइल्स पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको वो सारी फाइल्स दिख रही हैं जो क्लॉड डिज़ाइन ने बनाई हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है? अब अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे शेयर पे एंड उसके बाद क्लिक करो डाउनलोड प्रोजेक्ट एज़ ज़िप फाइल। जब आपने क्लिक किया फाइल डाउनलोड हो गई, आपके पीसी में डाउनलोड फ़ोल्डर में चले गई। आप इस फाइल को अनज़िप करो एंड इसको ओपन करो, index.html पेज पे जाओ एंड इसको रन करो। जब आप इसको रन करोगे तो देखो आपको नया लैंडिंग पेज मिल गया एंड ये सारा काम करने के लिए ना क्लॉड डिज़ाइन ने 5 मिनट्स लिए और मैंने सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट दी थी, उसके बेसिस पे मुझे ये डिज़ाइन मिल गया। अब गाइज़ आप इस डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मेक दिस वेबसाइट और मेक दिस होम पेज फील अलाइव और ऐड एनिमेशन, कुछ भी जो भी आपके माइंड में आता है आप यहाँ पे टाइप कर दो एंड क्लॉड डिज़ाइन आपके डिज़ाइन को मॉडिफाई कर देगा। तो इस तरह से आप क्लॉड डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो डिफरेंट तरह की चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।